आपका प्रश्न है कि जब गुरु शिष्य की एक सामंजस्य बैठता है, संयुक्ति या संयोग जो बैठता है, उसमें एक गुरु का क्या कर्तव्य बनता है और एक शिष्य का क्या कर्तव्य बनता है। एक बड़ी सुप्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना होगा शायद, नाथ संप्रदाय में चलता है ये। पानी पियो छान के, गुरु बनायो जान के। क्योंकि जल वही होता है, परंतु अगर मटमैला हो तो मनुष्य के लिए ठीक नहीं होता। ठीक वैसे ही गुरु यदि गुरु मटेरियल ना हो तो शिष्य के लिए ठीक नहीं होता। हालांकि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर होता है। जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी गुरु है, वो शिक्षा गुरु है। उसका कार्य है पाठ पढ़ाना, फिर परीक्षा लेना। दीक्षा गुरु परीक्षा लेना, फिर पाठ पढ़ाना। ये अंतर है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में। परंतु गुरु का मूल कर्तव्य है कि वो भी शिष्य को परख ले और उसके बाद ही उसके अनुरूप उस पथ पर एक शिष्य को चलाए। क्योंकि यदि गुरु वो साधना देता है किसी शिष्य को जो उसने स्वयं ना की हो, तो वो साधना से शिष्य को फल नहीं प्राप्त होता, शिष्य जो है लाभान्वित नहीं होता। तो गुरु का परम कर्तव्य यही होता है कि वही साधना दे, वही मार्ग बताए जो गुरु ने स्वयं प्रशस्त किया हो। दूसरा गुरु का कर्तव्य होता है जो एक मां या पिता का होता है, कि बच्चे को वो नहीं दिया जाता है हर समय जो बच्चा मांग रहा है। बच्चे को वो दिया जाता है जो उसके लिए माता पिता को उचित प्रतीत होता है। और गुरु का कर्तव्य है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, कि एक सत्यभाषी हो, मितभाषी हो, एक सहिष्णुता हो उसके हृदय में। ये एक गुरु का कर्तव्य बनता है। अगर गुरु कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है तो फिर तो विपत्ति है। बहुत साल पहले की बात है, हमने शायद ये प्रसंग बताया हुआ है। किसी ने हमें एक बड़े प्रसिद्ध संत की किताब दी, यौवन सुरक्षा। और वो संत, जब मुझे किताब दी गई, मेरे हाथों में जबरदस्ती थमा दी गई। तो हमने कहा कि मुझे इन संत को देखकर कुछ दिव्यता नहीं प्रतीत हो रही, तो मैं इनके मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहता, इसलिए इनकी लिखी हुई किताबें मेरे किसी काम की नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि इन्होंने अपने यौवन को सुरक्षित रखा है। इतनी बड़ी फोटो लगी हुई थी किताब के ऊपर। मैंने सिद्धांत रखा अपने जीवन में कि मेरी किताबों के ऊपर मेरी फोटो ना हो कभी, क्योंकि जिसको मेरी पुस्तक खरीदनी है वो ज्ञान को देखकर पुस्तक खरीदे, ना कि मेरे स्वरूप को देखकर, फिर बिक्री और कम होगी। तो हमने यौवन सुरक्षा की वो पुस्तक देखी और हमने उनसे कहा, देखिए थैंक यू वेरी मच, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी आप पढ़िए, बहुत बढ़िया किताब है। मैंने कहा आपको अच्छी लगी ना, बस उतना बहुत है। वो जो संत हैं आगे चल के जेल यात्रा उन्होंने की, उनको परमानेंट वीजा मिला जेल का। एक होता है टूरिस्ट वीजा, एक होती है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। तो जो गुरु के कहने और करने में अंतर हो, उसकी वाणी का प्रभाव भी चला जाता है, उसके वचन का प्रभाव भी चला जाता है,
उसके आशीर्वाद भी खा लिए और उसके श्राप भी खा ली। और खोखला जो पेड़ होता है उससे नींव नहीं रखी जाती कभी। नींव किसी भी चीज की रखने के लिए वो दृढ़ होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और शिष्य का कर्तव्य बनता है कि पहले ही मन बना ले। ये विवाह की भांति है। विवाह के बाद नहीं विचार कर सकते आप कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। पहले क्या घास चर रहे थे? तो पहले ही मन बना ले कि मुझे ये गुरु पसंद है या नहीं। अब पसंद का अर्थ क्या है? गुरु हम किसी को भी तभी बनाना चाहिए, एक शिष्य का कर्तव्य मेरे अनुसार, यदि हम उस गुरु जैसा बनना चाहते हैं। अगर हम उस गुरु जैसा नहीं बनना चाहते तो हम उसकी बातों को मान के या उसके मार्ग का अनुकरण या अनुसरण करके क्या ही करेंगे। यदि जिसको हम गुरु मान रहे हैं, यदि उस व्यक्ति में हमें कमियां दिख रही हैं, हम उसके जैसा नहीं बनना चाहते, तो उससे दीक्षा या भिक्षा दोनों ही दिशा में कुछ भी उचित नहीं है, मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि पहले विचार कर ले। विचार कर लिया, मन बना लिया, परख लिया गुरु को, फिर गुरु धारण कर लिया, फिर इधर उधर झांकना बंद कर दे। और इस पर हमने असंख्य बार बोला है कि मेरे जीवन में मैंने सिर्फ नागा बाबा को गुरु बनाया। जो दीक्षा, हालांकि हमने अपने संस्मरण में लिखा है सबसे पहली दीक्षा मुझे कहां से हुई, परंतु संन्यास में नागा बाबा को गुरु बनाया। मुझे लगा मुझे जो प्राप्त होना है यही है, जो नहीं होना यही है। अब जिए या मरे बस यही है मेरे लिए। और नागा बाबा का ही आदेश था कि तंत्र की दीक्षा जो एक उन्होंने दी और जो आगे चल के एक और होती है वो कामाख्या जाके लेना। और देवी मां के दर्शन के प्राप्त मुझे वैसी भावना आई, जैसा का मां की आज्ञा हुई हमने वैसा कर दिया। तो शिष्य का कर्तव्य है कि एक या तो गुरु बनाए ना, या यदि बना लिया तो फिर संशय ना रखे। संशय आए तो फिर गुरु को त्याग देना। यदि संशय आ गया तो वहां पर बैठकर दुखी होकर अपने मन में विषाद को उत्पन्न कर अपने धर्म को, शिष्य धर्म को क्यों प्रदूषित करना? छोड़ दो। गुरु से बोल दो कि सॉरी, आई थॉट यू वर डिफरेंट बट आई स्टैंड करेक्टेड। गुरु को बोल दो कि नहीं बनी जी बात, सोचा था पर बनी नहीं, गुड बाय। चल दे व्यक्ति, बजाय कि गुरु के प्रति मन में कटुता रखता हुआ कि मुझे, मेरे लिए गुरु ने ये नहीं किया, या वो साधना नहीं दी, या इस पथ को नहीं बताया, या उस मार्ग पर नहीं चलाया। दूसरा शिष्य का कर्तव्य बनता है कि जो उसको साधना दी जाए उसको करे तो सही। कितनों के जैसे वो, आपने देखा होगा गुब्बारा जब नया नया फूलता है एक अलग ही आवाज होती है, उस पर हाथ फेरा जाए यदि, वो ऐसे हवा में उड़ता, दीवारों पर ऊपर कहीं छत पर लगा रहता है। 2-3 दिन के बाद वो वृद्ध होना शुरू हो जाता है। वो गुब्बारे पर ऐसे हाथ फेरो कोई आवाज नहीं आती। वो जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में है, उसकी हवा जो है निकले जा रही है धीरे धीरे। जो हवा में उड़ रहा था वो धीरे 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 धीरे, फिर 4-5 दिन 7 दिन के बाद ये अवस्था ना फोड़ने लायक है ना उड़ाने लायक। ना उस पर आप हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं। फिर आप उसको अनमने से होके खोल के, या खुद ही अपनी सत्ता में वो अपने अहंकार में डूबता हुआ नीचे आके गिर जाता है। एक दिन सफाई वाली झाड़ू लगा के चली जाती है। तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि जो साधना ली है जब तक उसको किया नहीं तब तक दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकता है? जो काम किया ही नहीं अभी पहले, तो दूसरा कदम कैसे दे दिया जाए?
होता है जो मान लीजिए गाना सीख रहा है, वो एक राग उसका परफेक्ट नहीं हुआ, उसका जो टीचर है उसको बोलता है कि पहले इस राग को अच्छे ढंग से सीख लो, फिर दूसरा मिलेगा। और शिष्य को लग रहा है, जो सीख रहा है, कि 1 साल हो गया एक ही राग पर सिखाए जा रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे अपने कला देना ही नहीं चाहता, किसी और को ढूंढता हूं। 3-4 को ढूंढेगा, 3-4 साल करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर किसी दफ्तर में बैठ के फाइलें चेक कर रहा होगा, अगर नौकरी मिल गई तो। कर्तव्य होता है शिष्य का कि जब गुरु मान लिया तो मान लिया, तन मन धन से समर्पण होता है गुरु के प्रति। हालांकि दीक्षा के जो 7 कदम हैं उसमें बहुत आगे जाकर यह शपथ शिष्य को लेनी पड़ती है। उससे पहले मैं अपने व्यक्तिगत स्वरूप से सबको मुक्त रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसी शपथ का पालन बहुत ही कम शिष्य कर सकते हैं। तो उनको झूठा क्यों पढ़वाना जो साधना के पथ पर चल रहा है। बेहतर है उनसे वो चीज मांगो ही मत, उनसे कहो ही मत कि वो शपथ वो ले लें, क्योंकि 4 दिन का समर्पण होता है। जैसे ही कुछ गुरु ने नहीं दिया जो शिष्य कामना कर रहा है, तो वो समर्पण जो है उड़नछू हो जाता है। तो शिष्य का कर्तव्य है कि या तो गुरु बनाए ना, या बना लिया तो फिर बात खत्म। एक नागा बाबा बड़ी सुंदर बात बोलते थे कि बेटा, बड़ा सोच समझकर किसी को कोई काम कहना, क्योंकि यदि वो व्यक्ति ना कर दे तो जुबान पर लात मारने वाली बात हो जाती है। अब गुरु यदि शिष्य को कोई काम दे और शिष्य बोले कि ये नहीं होगा, या मैं मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता है, किसी और से करवा लो, वो गुरु के मुख पर थप्पड़ नहीं, नागा बाबा के अनुरूप वो लात अनुसार लात मारने वाली बात है वो। इसलिए बेहतर है किसी कुछ सेवा कही ना जाए। और मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत है, जो काम आप वेतन देकर करवा सकते हैं, धनराशि देकर करवा सकते हैं, वो सेवा से कभी नहीं करवाना चाहिए। जो काम मां लक्ष्मी के थ्रू हो सकता है, उसमें कोई सिद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है। और काम उसमें हमेशा अच्छा होता है, और नहीं अच्छा लगा आप व्यक्ति को बोल सकते हो कि यू आर फायर्ड। जैसे साइनफील्ड में एक बार कहा, जब 2 लड़के दोस्त हों, उसने कहा बड़ी समस्या हो जाती है, ब्रेकअप नहीं कर सकते। अब लड़के को क्या कहो, यार बस हमारा ब्रेकअप है आज। अगर लड़का लड़की दोस्त हो, नहीं बन रही, तो क्या आज के बाद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। 2 लड़के आपस में ब्रेकअप क्या करेंगे। तो गुरु शिष्य के संबंध में यदि जो काम प्रोफेशनली हो सके उसमें सेवा नहीं लानी चाहिए, और कुछ काम है वो सिर्फ सेवा से ही हो सकता है। जब तक शिष्य के हृदय में सेवा का भाव जागृत नहीं हुआ, तब तक वो शिष्य बना ही नहीं। ये कर्तव्य की बात नहीं, ये शिष्यत्व की पराकाष्ठा है। जब तक शिष्य के मन में यह भाव नहीं आया कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, या मेरे गुरु के मुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए एक वेद वाक्य है जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, तब तक वो शिष्य बना ही नहीं। तब तक वो शिष्य बनने का प्रयत्न मात्र कर रहा है।